खबर गाजीपुर से है, जहां माफिया मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर के मामले में कोर्ट 26 अक्टूबर को फैसला देगी। मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर मामले में एमपीएमएलए कोर्ट में आज बहस पूरी हुई। मामले में आज अभियोजन और बचाव पक्ष की बहस पूरी हो गई, जिसके बाद कोर्ट ने मामले की पत्रावली फैसले के लिए सुरक्षित रख ली। इस मामले में कोर्ट 26 अक्टूबर को फैसले के लिए अगली तारीख तय की है। गाजीपुर के करंडा थाने में वर्ष 2010 में मुख्तार पर गैंगस्टर का मामला दर्ज किया गया था। केस के गैंग चार्ट में कपिल देव सिंह हत्याकांड, मीर हसन पर हमले का मामला शामिल है। दोनों मामलों में मुख्तार बरी हो चुका है। वकील साहब आज जो है मुख्तार अंसारी के गैंगस्टर मामले में तारीख थी, क्या हुआ? आज जो है करंडा थाने का जो है 2010 का मामला है, जिसमें कि माननीय अपर सत्र न्यायाधीश एमपीएमएलए कोर्ट में बहस के लिए तारीख नियत थी। इसमें पूर्व में भी बहस हो चुकी थी, लेकिन पुनः जो है एडीसी महोदय ने एक 311 का प्रार्थना पत्र दे दिया था, तो उसके बाद अतिरिक्त बहस में आज तारीख नियत थी। तो माननीय अपर सत्र न्यायाधीश एमपीएमएलए कोर्ट के द्वारा जो है जरिए वीसी जो है मुख्तार अंसारी भी प्रस्तुत हुए थे और अभियोजन पक्ष की तरफ से बहस पूर्ण की गई है। उसके बाद जो है बचाव पक्ष की तरफ से मुख्तार अंसारी के तरफ से हम लोगों ने भी बहस पूर्ण कर लिया और पुनः जो है उसमें 26 अक्टूबर को फैसले की तारीख जो है माननीय न्यायाधीश महोदय ने नियत किया है। 26 तारीख को फैसला। इसमें न्याय की क्या उम्मीद है वकील साहब? इसमें देखिए, गैंग चार्ट में जो मुकदमा कायम हुआ है और जो एविडेंस आए हैं, एविडेंस के आधार पर हम लोगों को न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और न्यायपालिका से आए गए थे, दोनों में बरी हो चुके हैं। और जैसा कि अभियोजन पक्ष के द्वारा बहस की गई है कि सभी गवाह होस्टाइल हैं, उनको धमका करके होस्टाइल कराया गया है, तो किसी गवाह ने कोई भी धमकी का कोई भी प्रार्थना पत्र पुलिस अधिकारी या पुलिस थाने में नहीं दिया है कि हमको धमका करके जो है मतलब गवाही न देने के लिए धमकाया गया हो। ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। तो हम लोगों को न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और मुख्तार अंसारी को इसमें पक्ष में फैसला आने की पूरी आशा है और हम लोगों को न्याय मिलेगा, ये हम लोगों को उम्मीद है। मुख्तार अंसारी ने जरिए वीसी जज साहब से भी अपनी कुछ बात डायरेक्ट की। जज साहब से उन्होंने बात यह कहा, अपनी गुजारिश किया कि कोई भी गवाह जो सरकारी अधिवक्ता महोदय कह रहे हैं कि धमका करके होस्टाइल कराया गया, तो उन्होंने न्यायाधीश महोदय से मुख्तार अंसारी ने ये निवेदन किया कि कोई भी गवाह हमारे खिलाफ कोई भी धमकाने का प्रार्थना पत्र किसी पुलिस अधिकारी को नहीं दिया है और पुलिस के जो विवेचक है में पुलिस के दरोगा है, वो भी बयान में नहीं कहे हैं कि मतलब गवाह जो है धमकी के मतलब वजह से अपने बयान से मुकर गए हैं। ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है, न तो उनके विरुद्ध कोई प्रार्थना पत्र। एक तरह से माना जाए कि मुख्तार अंसारी ने ये कहा कि हमने किसी गवाह को धमकाया नहीं। उन्होंने ये कहा कि हमने किसी गवाह को नहीं धमकाया, क्योंकि 25 अक्टूबर 2005 से लेकर के मुख्तार अंसारी अब तक लगातार जेल में निरुद्ध है और ये घटना 2010 में गैंगस्टर लगा है जो इसके मूल केस में भी बरी हो चुके हैं। 2 मुकदमे हैं जी, मूल केस में बरी है, दोनों में बरी हैं। जो दोनों मूल केस है, जो 2009 का एक मीर हसन का है जिसमें 307 का मुकदमा था, उसमें अज्ञात में मुकदमा कायम हुआ था और मुख्तार अंसारी जेल में थे और 120 भी बाद में बढ़ाया गया, उसमें उनका नाम लाया गया प्रकाश में। इसी तरह कपिल देव सिंह वाले में भी अज्ञात में मुकदमा कायम था
बाद में विवेचना में जो है 120 बी में मुख्तार अंसारी को जेल में रहते हुए उनका नाम लाया गया। न्याय की उम्मीद है। हम लोगों को पूरी आशा है, न्यायपालिका पर पूरा भरोसा हम लोग रखते हैं और हमारे भारतवर्ष में एक न्यायपालिका जो है सबसे सर्वोच्च है और न्यायपालिका पर हम लोग पूरा भरोसा करते हैं और न्यायपालिका से न्याय की पूरी आशा हम लोग रखते हैं। सन 2010 में मुख्तार अंसारी और उनके साथी सोनू यादव के विरुद्ध करंडा थाने में गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा पंजीकृत किया गया था और उसमें गैंग चार्ट में करंडा के कपिल देव सिंह की हत्या और मोहम्मदाबाद में मीर हसन के ऊपर जानलेवा हमला किए जाने का मुकदमा दर्शित किया गया था। उन दोनों मुकदमों में मुख्तार अंसारी के ऊपर उस घटना को अंजाम देने की साजिश अर्थात 120 बी का आरोप था और ये दोनों ही मुकदमे वर्तमान समय में उनका एक्विटल हो चुका है, परंतु गैंगस्टर के मुकदमे में उसके एक्विटल को इसके संदर्भ में उसकी विधिक स्थिति क्या है उसको ध्यान में रखते हुए आज बहस की गई है और माननीय न्यायालय द्वारा बहस सुनने के बाद निर्णय के लिए 26/10/2023 नियत कर दिया। आज मुख्तार अंसारी भी क्या मौजूद थे? हाँ, मुख्तार अंसारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मौजूद थे और सह अभियुक्त सोनू यादव वो जरिए अधिवक्ता उपस्थित था। आज वकील साहब अतिरिक्त बहस का मौका मिला था, इसमें उनके पक्ष द्वारा क्या दलील पेश की गई? बीच के दौरान 311 CRPC में अभियोजन की ओर से एक दरखास्त दी गई थी कि जो एक्विटल दोनों मुकदमे जो गैंग चार्ट के जो बेस दोनों मुकदमे हैं उन मुकदमों में जो गवाहों ने गवाही दी है उन गवाहों के बयानात पत्रावली पर रखा जाना आवश्यक है सही निर्णय के लिए और उसको माननीय न्यायालय ने बहस के उपरांत इजाज़त दी थी उसको रखने के लिए, तो उसकी पक्की नकल मेरे द्वारा दाखिल की गई थी और उसी के पर आज जो है बहस हुई है अभियोजन की ओर से, जिसका उन्होंने जवाब देते हुए यही कहा है कि उस मुकदमे में वो दोष मुक्ति हो चुके हैं और ये जो अभियोजन की ओर से जो प्रपत्र दाखिल किए गए उसका इस समय कोई औचित्य नहीं है। तो इसके बाद माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद निर्णय के लिए पत्रावली निश्चित कर दी है। तो अब फैसला की तारीख? फैसला की तारीख 26 अक्टूबर 2023।